आज के एपिसोड में ख्याति जिद करती है कि प्रार्थना खाना खाए। प्रार्थना कहती है कि वह खाना नहीं चाहती। ख्याति प्रार्थना से आर्यन का पसंदीदा व्यंजन खाने को कहती है, जिससे प्रार्थना हैरान रह जाती है। गिरिजा ख्याति से एक गिलास पानी मांगती है। प्रार्थना खाना खत्म करने से बचाने के लिए गिरिजा का शुक्रिया अदा करती है। वह गिरिजा से पूछती है कि पढ़ी लिखी होने के बावजूद वह प्रकाश के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। गिरिजा कहती है कि प्रकाश बहुत ताकतवर है और उच्च अधिकारियों को नियंत्रित करता अनुपमा प्रकाश के घर से भागने की कोशिश करती है। लीला, देविका, पाखी, किंजल और मीता उसे रोकते हैं और पूछते हैं कि वह इतनी जल्दी क्यों कर रही है। अनुपमा उन्हें सोनू राठौड़ के बारे में बताती है और कहती है कि समर का कातिल खुलेआम घूम रहा है। वह बताती है कि समर उसे न्याय दिलाने के लिए मुरवी लाया था। अनुपमा कहती है कि समर की उपस्थिति लंबे समय से उसका मार्गदर्शन कर रही है और अब वह समझ गई है कि उसे गांव में लाने का उसका क्या मकसद है। वह प्रकाश और सोनू को नहीं छोड़ने की कसम खाती है। सरिता अनुपमा से कहती है कि प्रकाश एक अच्छा इंसान है और वह जरूर गलतफहमी में है। अनुपमा कहती है कि वह गांव वालों को प्रकाश के गंदे खेल से आजाद कराएगी और समर के इंसाफ के लिए लड़ेगी। इस बीच प्रकाश के आदमी गिरिजा को मारने के लिए अनुपमा के घर पर हमला करते हैं। ख्याति, गुलाबो और गिरिजा गुंडों से लड़ने की कोशिश करते हैं। प्रार्थना राही को हमले के बारे में बताती है। अनुपमा गिरिजा को बचाने के लिए दौड़ती है। अनुपमा के आने तक ख्याति, प्रार्थना, गुलाबो और गिरिजा खुद को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। प्रकाश को पता चलता है कि गिरिजा मिल गई है और वह अपने आदमियों को उसे मार डालने का आदेश देता है। सोनू अनुपमा से डरता है, लेकिन प्रकाश उसे चिंता न करने की सलाह देता है और कहता है कि अनुपमा कुछ नहीं कर सकती। वह कहता है कि उसने अपने पिता को वचन दिया है और अनुपमा से बदला लेने की कसम खाता है। अनुपमा सरिता के घर पहुंचती है और गिरिजा को बचा लेती है। ख्याति कहती है कि वह इतनी खतरनाक जगह पर नहीं रह सकती और यह प्रार्थना के लिए जोखिम भरा है। लीला ख्याति का समर्थन करती है और कहती है कि उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। किंजल सहमत होती है और कहती है कि वह अनुपमा की भावनाओं को समझती है, लेकिन अभी के लिए उन्हें यहां से चले जाना चाहिए। लीला आगे कहती है कि वे पिकनिक मनाने आए हैं, मरने नहीं। अनुपमा हैरान रह जाती है। प्रेम राही को फोन करता है और बताता है कि उनका ड्रीम रेस्टोरेंट जल्द ही खुलने वाला है। राही प्रेम को अनुपमा और समर की मुलाकात के बारे में बताती है। प्रेम राही और अनुपमा को बताता है कि ईशानी वापस आ गई है। अनुपमा पूछती है कि ईशानी वापस क्यों आई है। प्रेम कहता है कि ईशानी कॉलेज नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वह घर आ गई। अनुपमा और राही को ईशानी की वापसी संदिग्ध लगती है। प्रेम ईशानी से खरीदारी करते समय भिड़ जाता है। ईशानी कहती है कि राजा ने उसे जबरदस्ती जाने पर मजबूर किया। प्रेम उसे समझाता है कि उसे बेवकूफ न बनाए, क्योंकि वह राजा और ईशानी दोनों को अच्छी तरह जानता है। वह उसे चेतावनी देता है कि राजा से दूर रहे, क्योंकि वह परी का पति है। ईशानी हैरान रह जाती है। देविका डॉक्टर से पूछती है कि उसके पास कितना समय बचा है और फूट फूट कर रोने लगती है। अनुपमा पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन देविका उसे चिंता न करने के लिए कहती है। अनुपमा उसे विश्वास दिलाती है कि कुछ नहीं होगा। जब देविका उसकी योजना के बारे में पूछती है तो अनुपमा कहती है कि दशहरे के मौके पर वह सोनू और प्रकाश का पर्दाफाश कर देगी। राही और प्रार्थना समर और अनुपमा के बारे में बात करती है। राही समर की आवाज सुनती है, जो उससे सोनू और प्रकाश के खिलाफ लड़ाई में अनुपमा की मदद करने के लिए कहता है। राही ऐसा करने का वादा करती है। राही समर की आवाज सुनती है, जो उससे सोनू और प्रकाश के खिलाफ लड़ाई में अनुपमा की मदद करने के लिए कहता है। राही ऐसा करने का वादा करती है। अनुपमा गिरिजा से प्रकाश के खिलाफ बोलने के लिए कहती है, लेकिन गिरिजा मना कर देती है। अनुपमा उसे सोनू और प्रकाश का पर्दाफाश करने में मदद करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। वह गिरिजा से गांव की उन लड़कियों की रक्षा करने के लिए कहती है जिनका प्रकाश शोषण कर रहा है या कर सकता है। गिरिजा आखिरकार सोनू और प्रकाश के खिलाफ लड़ाई में अनुपमा का साथ देने का फैसला करती है।